दुनिया की आखिरी दास्तान है। क्या ये दुनिया की? इसके बाद कोई कहानी नहीं लिखी गई है दुनिया में। अगर आपसे कोई कहता है कि इसके बाद कोई कहानी लिखी है, झूठ बोल रहा है, जूते लगाइए, बाहर निकाल दीजिए। सिर्फ और सिर्फ मेरी बात पे यकीन कीजिए, ठीक है? ये दुनिया की क्या है? तैयार है आप सुनने के लिए? बजाओ भाई। एक समय की बात है, बनारस सिटी में एक राजा रहा करते थे जिन्हें राम कथा सुनने का बहुत शौक। लेकिन राम कथा तो उतनी जितनी रामायण में है ना भाई। अब वो राम कथा खत्म हो जाए, राजा जो है वो सुविधा हो जाए, को भवन में जाके बैठ जाए और सारा जो है राजपाट का काम जो ठप पड़ जाए। एक दिन मंत्री का दिमाग चला। आप तो जानते ही मंत्री चला रहे हैं दुनिया को। तो मंत्री का दिमाग चला, उसने कहा कि महाराज आप ऐसा करिए, ऐलान कर दीजिए कि जो सबसे लंबी राम कथा सुनाएगा उसे 1 लाख सोने के शर्फी इनाम। अब साहब ये ऐलान हो गया, मुनादी पिट गई हर जगह। सुनो सुनो सुनो, जो महाराज को सबसे लंबी राम कथा सुनाएगा उसे 1 लाख सोने के शर्फी इनाम मिलेगी। ये मुनादी पट गई। अब तो ये मुनादी पिटी यहाँ से वहाँ से, इधर से उधर से, दाएं से बाएं से, पूरब से पश्चिम से, उत्तर से दक्षिण से, हर तरफ से राम कथा वाचक आए दरबार में। पर भैया को कैसा हूँ सुना ले, खड़ा होके, लेट के, टंग के, उल्टा होके, रो के, गा के वो रामायण खत्म हो जावे, उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाए। राजा फिर अफसरदा, फिर को भवन में जाके बैठ गए, फिर राजपाट सब ठप पड़ा हुआ। अब ऐसे में एक बनारस में ठग था, उसने अपने जमूरे से कहा कि जमूरे, पैसा कमाने का यही मौका अच्छा है, चलो। उसने अपने जमूरे को लिया और पहुंचा दरबार में। दरबार में पहुंचते कहा, महाराज ऐसी राम कथा लेकर आया हूं, आप खत्म हो जाएंगे, दरबार खत्म हो जाएगा, नगर खत्म हो जाएगा, राज्य खत्म हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, लेकिन राम कथा खत्म नहीं होगी। अब राजा एक कान खड़े हुए, भैया ये कौन सी राम कथा लेके आया? यहाँ तो यहाँ से वहाँ से, इधर से उधर से, दाएं से बाएं से, पूरब से पश्चिम से, उत्तर से दक्षिण से राम कथा वाचक आए और खड़े होकर, लेट के, टंग के, उल्टे होके, गा के, हर तरह से सुना के, धक्के खा के चले गए। ये कह रहा है आप खत्म हो जाएंगे, दरबार खत्म हो जाएगा, नगर खत्म हो जाएगा, राज्य खत्म हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। हाँ सुनाओ भैया, सुनाओ सुनाओ, कौन सी राम कथा है? अरे कहा, लेकिन महाराज एक शर्त है, कथा सुनाने से पहले जो भी प्रश्न आपको पूछना है, जो भी आपको सवाल पूछना है, वो सब कथा सुनाने से पहले आप सवाल जवाब कर लीजिए। बीच कथा में कोई टोकम ताकी नहीं। क्लियर? मामला क्लियर है भाई? तो साहब ये मुआहिदा, ये एग्रीमेंट, ये करारनामा राजा और उस कथावाचक के बीच में हुआ कि जो भी सवाल है, जो भी शंका है, जो भी डाउट है, वो सब कथा सुनाने से पहले क्लियर करना है। बीच कहानी में कोई टोकम ताकी नहीं होगी। अब जब सब मुआहिदा हो गया, एग्रीमेंट हो गया, स्टैम्प पेपर पे छप गया, उस पर मोहर लग गई, अब उसने अपनी कथा शुरू करी। शुरू कर भाई। एक समय की बात है, महाराज अयोध्या नगरी में एक पीपल का पेड़ था जिसपे किसी भी समय कितनी चिड़िया आ रही थी और कितनी चिड़िया जा रही थी। और उस पीपल के पेड़ के नीचे 20 पीपे गेहूं के रखे हुए थे और उसके ऊपर गेहूं भरा हुआ था। बगल में उसके एक तालाब था कि महाराज एक चिड़िया उड़ती हुई आई, पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुका, तालाब में डुबकी लगाई, फुर्र कर उड़ गई। महाराज दूसरी चिड़िया आई, एक दाना तालाब में डुबकी लगाई। महाराज तीसरी चिड़िया आई, आपके हरम से आई, आपकी पसंदीदा चिड़िया आई, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर्र करके उड़ गई। महाराज चौथी चिड़िया आई, पड़ोसी मुल्क से आई, दुश्मन है तो क्या हुआ, चिड़िया तो चिड़िया है, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर्र करके उड़ गई। महाराज पांचवी चिड़िया आई, एक्सटिंक्ट चिड़िया आई, नायाब चिड़िया आई, रेयर चिड़िया आई, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर्र करके उड़ गई। महाराज छठी चिड़िया आई, नवाब ताजिद अली शाह की चिड़िया आई, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर्र करके उड़ गई। महाराज सातवीं चिड़िया आई, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर्र करके उड़ गई। आठवीं चिड़िया, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर्र करके उड़ गई। नवीं चिड़िया एक दाना, तालाब में डुबकी लगाई, फुर्र करके उड़ गई। 10वीं चिड़िया एक दाना, तालाब में डुबकी लगाई, फुर्र करके उड़ गई। 11वीं
17,000 चिड़िया उड़ गई। कितनी? तो मंत्री का दिमाग चला, कहले महाराज ये तो कह रहा था कि राम कथा सुना रहा, इसमें तो खाली चिड़िया फुरफुर कर रही है, इससे पूछिए इसकी राम कथा में चिड़िया कहाँ है। कहले भाई थामा थामा, ये बताओ कि तुम कह रहे थे राम कथा सुना रहे हो और ये तुम्हारी कहानी में खाली चिड़िया फुरफुर कर रही है, ये क्या मसला है? महाराज आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने शुरू में आपसे ये बात कही थी। एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में एक पीपल का पेड़ था जिसपे किसी भी समय कितनी चिड़िया आ रही हैं और कितनी चिड़िया जा रही हैं। और महाराज अयोध्या नगरी में तो श्री राम ही बसते हैं। अब तो कोर्ट का फैसला भी आ चुका है कि 13,336 की चिड़िया आई, एक दाना चुका, तालाब में डुबकी लगाई, फुर्र करके उड़ गई। अब भाई साहब यही चल रहा है, चिड़िया आ रही है, चिड़िया जा रही है। क्या हो रहा है? ये हाल हो गया है कि दरबार में हर आदमी को चिड़िया दिखाई दे रहा है। वित्त मंत्री इधर मुड़ रहे हैं तो उन्हें कौवा दिखाई दे रहा है, रक्षा मंत्री उधर मुड़ रहे हैं तो उनको बगुला दिखाई दे रहा है, किसी को तोता दिख रहा है, किसी को मैना दिख रही है। महाराज जा रहे हैं रसोई में तो उन्हें महाराज की जगह वहाँ मुर्गा बैठा दिख रहा है। अंदर जाते हैं हरम में तो बीवी की जगह हंस बैठी नजर आती है। बीवी सोच रही है कौवा कहाँ से आ गया हरम के अंदर। यही खेल चल रहा है। जब 70-80 हजार चिड़िया उड़ गई, कितनी? तो मंत्री का दिमाग फिर चला, कहने महाराज इससे पूछिए कि इसकी कथा में चिड़िया कितनी है। भाई चिड़िया अगर पता लग जाए कितनी है तो समझ में आ जाएगा कहानी कहाँ खत्म हो रही है। ठीक बात है ना? हैं? थामा थामा भाई, ये बताओ, हमने मान लिया तुम राम कथा सुना रहे हो, चलो, लेकिन ये जो तुम्हारी कहानी में चिड़िया उड़ रही है इसकी गिनती क्या है, कितनी चिड़िया है? तो महाराज आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहानी के शुरू में आपसे ये बात की। एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में एक पीपल का पेड़ था जिसपे किसी भी समय कितनी चिड़िया आ रही हैं और कितनी चिड़िया जा रही हैं और कितनी चिड़िया आ रही हैं और कितनी चिड़िया जा रही हैं, ये तो प्रभु राम ही बता सकते हैं ना। तो 70,375वीं चिड़िया आई, एक दाना चुका, तालाब में डुबकी लगाई, फुर्र करके उड़ गई। अब भाई साहब यही चल रहा है, चिड़िया आ रही, चिड़िया जा रही है। इतनी चिड़िया उड़ गई कि पूरे देश में ये खबर फैल गई कि राजधानी में चिड़िया उड़ रही है पर किसी को दिखाई नहीं देती। जब 3-4 लाख चिड़िया उड़ गई, कितनी? तो मंत्री का दिमाग फिर चला, कहले महाराज इससे पूछिए कि पीपल के पेड़ के नीचे वो गेहूं के पीपे कितने रखोगे। कहले भाई बात तो सही है, पीपे की तो गिनती हुई थी। कहले थामा थामा, ये बताओ भाई तुम्हारी राम कथा में ये पीपल के पेड़ के नीचे पीपे कितने रखने? तो महाराज आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने शुरू में आपसे ये बात कही थी। एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में एक पीपल का पेड़ था जिसपे किसी भी समय कितनी चिड़िया आ रही थी और कितनी चिड़िया जा रही थी। और उस पीपल के पेड़ के नीचे 20 पीपे गेहूं के रखे हुए थे। और महाराज अभी तो पहला पीपा 1/4 खाली हुआ होगा। ये सुनना था कि महाराज ने कहा भैया इसको 1 लाख सोने की अशर्फी इनाम में दे दो। हरि अनंता, हरि कथा।